सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। बेसिकली एक स्टोरी टाइम वीडियो है जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कर्मा रियल है और समटाइम्स इंस्टेंट भी होता है। तो ये स्टोरी बेस्ड है मेरे कॉलेज के एग्जाम्स के ऊपर। तो सबसे पहले तुम्हें सिटिंग अरेंजमेंट बता देता हूँ कि हम लोग कैसे बैठते हैं। हमारे दो एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में हम लोग कैसे बैठते हैं तुम्हें वो बता देता हूँ। तो दो लोग बैठते हैं, एक मेरे साथ बैठेगा और हम लोग पिंकी फिंगर के गैप में बैठते हैं, एकदम पास पास में। और मेरे पीछे दो बैठते हैं, मेरे आगे दो बैठते हैं, तो वो भी पिंकी फिंगर के गैप में। तो उनको तो टीचर्स को भी पता होता है कि ये लोग चीटिंग करने वाले हो, और चीटिंग करना बहुत आसान होता है, हम आराम से चीटिंग कर सकते हैं क्योंकि सब दिखते हैं, पेपर भी चेंज कर सकते हैं चाहे, तो ऐसा होता है। तो हमारे 6 सेमेस्टर होते हैं और अभी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। और जो हमारा पहला सेमेस्टर था उसमें जो मेरे साथ पार्टनर में बैठा था वो बंदा ना, उसको कुछ नहीं आता होता था, वो बिल्कुल कुछ पढ़ के नहीं आता था। तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैंने सोचा कि यार इतनी खराब किस्मत है मेरी कि मैं चीटिंग भी नहीं कर सकता इतनी पास बैठ के भी, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं था। तो मैं इसका चीटिंग करके कोई फायदा नहीं था। तो जो पढ़ना था मेरे को खुद से पढ़ना पड़ता था और खुद से मार्क्स स्कोर करने पड़ते। और लकीली वो वाला जो सेम था थोड़ा ईजी था, तो इसलिए फाइन मैं मैनेज कर पा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से सेकंड जब सेम आया हमारा, तो उस सेम में पता नहीं वो बंदा कहाँ चला गया, या तो उसका वो कोई किसी में उसका फेल हो गया था वो किसी कोई सब्जेक्ट में, या फिर वो कहीं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था उसको। तो मुझे नहीं पता था, तो मेरे साथ कोई और बंदा आके बैठने लग गया। अब ये जो बंदा था ना, ये फिर भी पढ़ के आता था, तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो गया कि मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो मैं उससे डिस्कस किया बैठ के, मैंने बोला देख यार ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत तू पढ़ लेना, थोड़ा बहुत मैं पढ़ लूंगा, और जो तेरे को आता होगा मैं तेरे से कॉपी कर लूंगा, और जो मेरे को आता होगा मैं तू मेरे से कॉपी कर लियो, ठीक है। तो हमने ऐसा एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाया। तो इस सेटिंग बिठाने के बाद हमारे सेम 2 के सारे एग्जाम्स एकदम स्मूथली निकले। तो हमारा मेजर के जो हमारा मिनिमम पासिंग स्कोर होता था 36 आउट ऑफ 100, और जो माइनर का मिनिमम पासिंग स्कोर होता था वो होता था 18 आउट ऑफ 100। तो हम लोग क्या करते थे, इंटरनल के अंदर ही ऐसा खींच लेते थे कि एक्सटर्नल की टेंशन ही नहीं होती थी। हम लोग फिर उसमें एकदम चिल बैठते थे एक्सटर्नल के अंदर, और उसमें जो भी हम स्कोर करते थे वो हमारे लिए एक बोनस या एक ग्रेस मार्क टाइप ही होता था। तो हमारे छापा एग्रीमेंट के बेस पे हम लोगों ने सेकंड सेम थर्ड सेम आराम से निकाले और एकदम मजा आया, और एकदम स्मूथली जा रहा सब कुछ, और कोई इशू नहीं हो रहा था। हम पकड़े भी नहीं जा रहे थे ऑफकोर्स, क्योंकि टीचर को भी पता ही होता था कि ये लोग चीटिंग कर रहे होंगे, नल्ले हैं साले, कुछ पढ़ के नहीं आते, वो आइडिया होता था। तो हमारे 2 सेम निकल गए अच्छे से। अब आया 4th सेम। अब 4th सेम में जैसे हमारा सीट नंबर जनरेट हुआ, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा भाई तेरा सीट नंबर क्या है? मेरा 490 है, तू बोल। तो उससे बोला मेरा 488 है। मैंने कहा अबे तुम्हें 489 कौन होगा फिर? तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया ऐसे। मैंने कहा यार अगर ये 488 है मैं 490, तो बीच में फिर मेरे से कौन बैठने वाला है इस बारी? तो मैं थोड़ा, मेरे को टेंशन हो गई कि वही वाला बंदा तो नहीं आ गया सेम 1 वाला, तो उसको अगर वो आ गया तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने कहा भगवान इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, तो अब चलने देते ना, एक और 2 और सेम की बात थी, इसके बाद 6 सेम में खत्म था हमारा सब कुछ। लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ा चिल रहते हैं, शायद क्या पता कोई और भी अच्छा टॉपर टाइप बंदा आ जाए तो मेरे लिए तो अच्छा है, क्या पता कोई अच्छा ही होने वाला हो मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं। फिर फर्स्ट डे एग्जाम देने गया मैं, तो 5-10 मिनट हो चुके थे, और वो बंदा ना हमेशा लेट ही आता था। तो मेरे को ना फीलिंग आने लग गई अंदर से। मैं कहा यार ये लेट हो रहा है, इसका मतलब पक्का वही वाला बंदा है। तो मैंने कोई नहीं वेट करते मैं थोड़ा सा पेपर लिखना स्टार्ट किया जितना मेरे को आता था, और मैं पढ़ के गया था सेफ साइड के लिए। तो जैसे ही वो बंदे एंट्री मारी, मैंने कहा ले खत्म, आ गया वो बंदा वापिस। तो मैं थोड़ा सा दिल टूटा, मेरा सपना टूटा, लेकिन ठीक है अभी मैंने कहा क्या पता इस बार पढ़ के आया हो। लेकिन अगेन नो सरप्राइज, वो बंदा कुछ पढ़ के नहीं आया था। एंड लिटरली उसने पहला एग्जाम था हमारा अकाउंट्स का, उसमें उसने एक सम मेरे से छाप लिया। मैंने कहा ठीक है चल कोई नहीं, छपवा देते हैं, अभी क्या ही मैं छुपाऊंगा बच्चों की तरह, अभी नहीं कर सकता ना ये सब, अच्छा नहीं लगता कॉलेज में। तो फिर मैं अच्छे से पढ़ के आने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी से हेल्प नहीं मांग पाऊंगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, जहाँ पे मैं बैठा था वो सीट ही ऐसी थी कि एकदम मेरे इधर ऐसे सामने ही टीचर बैठती थी, और वो लिटरली इधर ही घूरती रहती थी। और अगर मैं आगे पीछे की देख रहा हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा सीन हो जाता था मेरे साथ। तो मैंने कहा अब ना तो मैं आगे पीछे से पूछ सकता, ना मैं साइड वाले से पूछ सकता, उसको तो वैसे कुछ नहीं आता। मैंने ठीक है पढ़ के जाते अच्छे से। तो ऐसे करके फर्स्ट निकाला, सेकंड एग्जाम निकाला, अब आया थर्ड एग्जाम जो इकोनॉमिक्स का था। अब इसमें क्या हुआ ना कि उसमें 2 सम्स थे हमारे पास, एक था थ्योरी, और हमें ऑप्शन में मिलते थे। पहले जो क्वेश्चन था उसमें दोनों थ्योरी के थे और मुझे आता था, और दूसरे में कैसा था ना कि उसमें एक थ्योरी था और एक सम वाला था, और वो सम छोटा मोटा सा ही सम था, इतना कुछ बड़ा नहीं था और ईजी था। तो मुझे लगा चलो अच्छा है, तो मैंने साइड में से फॉर्मूला लिख लिया। मुझे लगा था ये आता है मुझे फॉर्मूला, तो मैं लिख देता हूँ साइड पे ताकि भूल ना जाऊँ। और थ्योरी मुझे आता था, मैंने कहा थ्योरी कौन लिखेगा, मेरे को आलस आ रहा था, मैंने लिखने का मन ही नहीं था। तो फिर हमने पहले एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर लिए। तो एमसीक्यू का टाइम जैसे खत्म हुआ, तो जो मेरा बाजू वाला था उसने पूछा भाई तू कौन से वाले सॉल्व कर रहे हैं? मैंने कहा मैं ये पहले में ये कर रहा हूँ और दूसरे में ये कर रहा हूँ। तो कहता थ्योरी तो ठीक है, वो तो कॉपी का फायदा नहीं है, वो मैं खुद कर लूँगा, लेकिन ये समय भाई मेरे को दिखा देगा। मैंने कहा ठीक है चलो दिखा देते, कोई बात नहीं। मैंने मन में ऐसा, मैंने पहले बाहर उसको बोल दिया कि हाँ चलते को दिखा दूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने मन में सोचा, मैंने कहा भाई हमेशा मैं ही दिखाऊँ, मैं हेल्प क्यों करूँ हमेशा, इससे तो मेरे को कभी कुछ हेल्प मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो फॉर्मूला ऐसा करूँगा कि ये बंदा ना जैसे एग्जाम खत्म होता है निकल जाता है। तो मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, इसको गलत फॉर्मूला से क्वेश्चन करवा दूंगा और बाद में ठीक करके अपने फुल मार्क्स ले लूँगा, उसको कम मार्क्स दिलवा दूंगा। मैं चलो कोई बात नहीं ऐसे करते। तो प्लानिंग हो चुका था, अब बारी थी एग्जीक्यूशन करने की। तो एमसीक्यू हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन में सब दोनों ने हमने लिख दिया। अब उसके बाद आई सेकंड क्वेश्चन की बारी, अब था एग्जीक्यूशन टाइम।
अब मैंने क्या किया, मेरे को जो फॉर्मूला आता था मैंने उसका ऑपोजिट उसको लिखवा दिया। मैंने कहा ये तो गलत है, मेरे को पता है ये गलत है, तो मैंने उसको लिखवा दिया। मैंने कहा भाई ये ऐसे ऐसे कॉपी कर ले सब कुछ, ये फॉर्मूला है, और सब मैंने से कॉपी किया, और वो लिटरली 5 मिनट में वो सम खत्म हो गया। वो बहुत छोटा सम था एक्चुअली, मुझे ही पता था। तो मुझसे मेरे को पूछा कि हो गया बस इतना ही है? मैंने कहा हाँ इतना ही है बस, अब मजे कर, आगे तेरे फुल मार्क्स, ठीक है। तो वो कहता हाँ हाँ चलो भाई थैंक यू यार, उसने थैंक यू बोल के वो निकल गया। वो निकला, मैं खुश। मैंने कहा चलो नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट द रियल प्लान। मैंने वो फॉर्मूला चेंज किया, और मैंने जो फॉर्मूला मेरे को आता था, मुझे लगता है ये सही फॉर्मूला, मैंने वो लिख दिया और चेंज करके काटा वाटा मार के प्रॉपर जो मेरे को आता वो कर दिया। जो उसका आंसर मैं लिखवा के भेजा वो था 259, और जो मेरा आंसर आया वो 39 था। मैं चलो भाई 39 तो सही है। अब मैंने क्या सोचा कि चलो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो मैंने पीछे वाले से पूछ लिया थोड़ा सा, ऐसे ट्राई करके, थोड़ा चुपचाप ऐसे हाथ रख के। तो मैंने उसको बोला भाई तेरा आंसर क्या रहा है इस क्वेश्चन का? तो उससे बोला कि उसका आंसर है 259। मैंने कहा शिट 259, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार मैंने पढ़ के गया था, क्योंकि मैं पढ़ के गया था, मुझे लगा था नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो मैं बोला इसका भी गलत ही होगा, टेंशन नहीं, मैं ये रखूंगा। मैं उस पर अड़ा रहा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं चेंज कर दूं ना कर दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं यही वाला आंसर रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को पता मैं सही हूँ। और फिर मैंने आगे वाले का थोड़ा ट्राई किया, ऐसे थोड़ा ऐसे ऊपर हट के थोड़ा ट्राई किया देखने कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो उसका भी आंसर वही आ रहा था 259। मैंने कहा यार ये दोनों का आंसर वही आ रहा है, और मैंने बाजू वाले को भी 259 लिखवा दिया। मैंने कहा नहीं यार, लेकिन मुझे अंदर फुल बिलीव था मेरे अंदर कि मैं सही हूँ। मैंने कहा आज खेलेंगे 1 वर्सेस 3 क्लच। तो उसके बाद फिर पीछे वाले ने काफ़ी फोर्स किया कि तो अपना आंसर चेंज कर दे, मेरे को लगता है कि मेरा सही है। फिर मेरे को भी ऐसा लगा कि यार नहीं मेरा सही है, मेरे को मैं पढ़ के आया था और मेरे को आइडिया था कि मेरा सही आंसर है। और मैंने कहा कि नहीं इस बार तो मैं अपने इंस्टिंक्ट पे टिका रहूँगा। तो मैंने उसका सही नहीं किया, मैंने चेंज ही नहीं किया आंसर। फिर उसके बाद उसका भी हो गया सॉल्व। तो हम दोनों सॉल्व करके उसने मुझे पूछा कि चल निकले क्या तेरा हो गया? मैंने कहा हाँ मेरा तो कब का हो गया, चलो निकलते। फुल कॉन्फिडेंस में मैं निकला। उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले बाहर जाके मोबाइल में चेक करूँगा कि फॉर्मूला क्या है। उसके बाद जब मैंने चेक किया, मेरे पैरों से ज़मीन हट गई, अर्थक्वेक आ गया, हिल गया। जो फॉर्मूला मेरे को लग रहा था वो सही है, वो फॉर्मूला था ही नहीं। उस जो बाजू वाले को लिखवा के भेजा मैंने वो फॉर्मूला, वो था उसका फॉर्मूला। अब जो पीछे वाला था वो मेरे बाजू में खड़ा था, तो फॉर्मूला चेक करने वो बोला, मैं तेरे को बोला था कि चेंज कर दे आंसर, लेकिन मैं तो था कि मेरे को तो पता है कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे पता है मैं सही हूँ, मैं तो चेंज नहीं किया। अब मेरे को पता है असली दुख पता है क्या हुआ कि चलो मेरा गलत हो गया कोई बात नहीं, अब 13 मार्क का था वो और मेरे शायद 7 या 8 मार्क कट जाएंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, होता रहता है ये सब एग्जाम्स के अंदर। लेकिन मुझे ये दुख था कि जो बाजू वाला है ना, वो उसको रिलेटेड कुछ नहीं आता था उस क्वेश्चन के बारे में, और मैं उसको पूरे 13 मार्क देके भेज दिया उसको मैंने गिफ्ट में कि ले यार तू ले जा, और कुछ रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, एंजॉय। और पूरा दिन मैं इसी इंसिडेंट के बारे में सोचता रहा, और ये लिटरली मेरे लिए एक ट्रॉमा बन गया। और मेरे को पता है जो मेरे लिए ट्रॉमा वो तुम्हारे लिए फनी होगा, क्योंकि जिन लोगों को मैं जानता था उनको मैंने जो स्टोरी बताई थी वो लोग लिटरली हंस रहे थे, और क्यों नहीं हंसेंगे, काम ही ऐसा किया था। अब मैंने ये सीख लिया था कि कभी भी किसी का बुरा मत सोचो यार, क्योंकि तुम किसी का बुरा सोचते हो ना जब भी, वो तुम्हारे पास आ ही जाता है, कुछ ना कुछ करके घुमा फिरा के तुम्हारे अंदर आ ही जाता है वो। अब वो मेरे को नहीं पता कि इतना फास्ट आएगा, वो इतना फास्ट कर्मा हिट करेगा, मेरे को नहीं पता था। तो यहाँ से मेरे को लिटरली रियलाइज हो गया कि कर्मा इज रियल, इज बिच, इज इंस्टेंट। इसके बाद मैं सोच लिया कि यार कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। और फिर मैंने, अब तुम लोगों को लग रहा हो कि मैंने कैसे ये ट्रॉमा से मैंने सॉल्व कैसे किया ये ट्रॉमा को। फिर मैंने रात को थोड़ा सा ऐसा बैठा, मैंने अपने आपको ऐसा मेडिटेशन किया पहले। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेडिटेट करते हैं पहले। एंड मेडिटेट करने के बाद फिर मेरे दिमाग में जैसे पॉजिटिव फीलिंग्स आई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने किसी का भला किया, चाहे हमारा इंटेंशन गलत था लेकिन हमने भला किया है। उसको तो ना पता मेरा इंटेंशन गलत है ना। तो उसके लिए तो था कि यार चलो इस बंदे ने, वो जब रिजल्ट देखेगा अपना कहेगा यार इससे ज़्यादा आगे, इसका मतलब इसने मेरी बहुत अच्छी हेल्प की, ऐसा सोचेगा। मेरे लिए सोचेगा क्या देव मानुस है, उसको नहीं पता कि मैं कितना बड़ा हरामी मानुस हूँ। तो फिर मैंने इसी थॉट के साथ ये ट्रॉमा सॉल्व कर लिया, और ये पूरा दिन चला था। उसके बाद अगले दिन जैसे मैं उठा तो सब कुछ भूल चुका था, मैं एकदम नॉर्मल हो गया था। तो मैं सोचा चलो ये स्टोरी तुम्हें सुना देता हूँ मैं, इसे ताकि तुम्हें पता चले कि जब भी कोई हेल्प मांगे, चाहे वो सामने से कुछ ना दे पा रहा हो, कोई बात नहीं, कर दो हेल्प। क्योंकि अगर नहीं किया ना, अगर नहीं करना तो सीधा सीधा बोल दो कि नहीं करना भाई, तेरे को हेल्प खत्म, नहीं करना तो नहीं करना, क्या है, सीधा भगा दो उसको, डांट दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर करना चाहते हो, करने वाले हो, तो सही से हेल्प करो, गलत मत करो किसी का, गलत सोचो ही मत। क्योंकि किया ना अगर गलत तो मेरे ऐसा हो जाएगा, कर्मा हिट करेगा, उस टाइम नहीं किया तो बाद में करेगा। तो यही थी मेरी कर्मेटिक स्टोरी। और अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो, ताकि मैं अकेला फील ना करूं और हम लोग साथ में यूनियन बना पाएं ये ट्रॉमा के रिलेटेड। और अगर तुम्हें और भी ऐसी स्टोरी सुननी है, मेरे पास इससे भी नेक्स्ट लेवल स्टोरी है, तो तुम्हें पक्का सुन के मजा आएगा। तो कमेंट्स में वो भी लिख देना कि अगर तुम्हें ऐसी और स्टोरी सुननी है तो। और अगर तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो। और प्लीज यार 100K करा दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को प्लीज।
ऐसा भीख ना मांगना पड़े, इसलिए प्लीज कर दो सब्सक्राइबर। वो सब्सक्राइब बटन हिट करने से कोई कर्मा हिट नहीं होगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। और बस ऐसी अगर तुम लोगों को जल्दी से मैं 100K करा दो, फिर मैं एक बढ़िया सी Q&A वीडियो लाऊंगा जिसमें तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सी यू।